हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो गाइज आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचते हैं, जिस भी पर्सन का ख्याल आपके दिल और दिमाग में रहता है, वो पर्सन आपको लेकर लेट नाइट क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है। क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं, क्या उन्हें सिर्फ आपसे अट्रैक्शन है। तो सारी बातें आज के रीडिंग में होंगी। तो गाइज पॉजिटिव माइंड से रीडिंग को देखिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और हर एक जेंडर के लिए है। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उसे लेना है, ना हो उसे स्किप करना है ना। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स क्या है, प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स इनके लिए क्या है, क्या सोचते हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। तो गाइस यहाँ पे मुझे सबसे पहले एनर्जी ये फील हो रही कि जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो, उस पर्सन की फीलिंग कभी भी कैजुअल नहीं थी। ये कनेक्शन किसी मजाक से बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं या तो आपने या उन्होंने इस रिश्ते को लेकर एक रियल फ्यूचर इमेजिन किया था, है ना। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों के इंटेंशन क्लीन थे, स्टेबिलिटी की सोच थी, कुछ आपको सॉलिड बनाने की इच्छा थी। अगर कभी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस या साइलेंस अभी है, या लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फीलिंग यहाँ पे फेक है। तो ये कार्ड ये भी बताता है कि ये पर्सन आपको वर्थ इट मानते थे, आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम फीलिंग में नहीं है, प्रॉब्लम है टाइमिंग की। शायद अभी टाइमिंग सही नहीं चल रहा है। उन्हें लगा कि अभी वो उस लेवल पर नहीं जा जा रहे हैं जहाँ वो आपको स्टेबिलिटी दे सकते, वो आप जो आप डिज़र्व करते हो। इसलिए उन्होंने अभी एक स्टेप पीछे लिया है, और वो आप दोनों के बीच में हो सकता है कि अभी साइलेंट क्रिएट हो गया हो, है ना। तो गाइस कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको बहुत ही पावरफुल एनर्जी के मानते हैं। ये पर्सन आपको बहुत नोटिस भी करते हैं, भले ही वो बोले या ना बोले। लेकिन वो कभी रिएक्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको इग्नोर भी नहीं करेंगे। तो आप उनके लिए कॉन्फिडेंट हो, अट्रैक्टिव हो और नेचुरली मैग्नेटिक इंसान हो। तो आप जहाँ भी जाते हो, अटेंशन अपने आप वहाँ पे आती है, और ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा फील होती है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप उन्हें इंटिमेटेड भी लगते हो। वो आपको देखते हैं तो सोचते हैं कि ये इंसान बहुत ही स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, और इजीली किसी के पीछे भागने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वो सोचते हैं कि वो आपको खुश और ग्रोइंग देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप बिना उनके भी अपनी लाइफ आगे एंजॉय कर सकते हो, आपके लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। और यही चीज़ उनके ईगो को भी टच करती है। इसलिए अगर वो कोल्ड या डिस्टेंस्ड दिखा रहे हैं, तो वो लैक ऑफ फीलिंग नहीं है, ये फियर ऑफ रिजेक्शन है ना।
क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग होती है, लेकिन वो आपको आपसे दूर होकर भी आपको बहुत फ़ील करते हैं। तो गाइस कहीं न कहीं ये इंसान आपके सामने स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है या स्ट्रांग बनना चाहता है। लेकिन सच बात तो ये है कि ये इंसान ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत कुछ बातें सह चुका है। हो सकता है कि आपको लग सकता है कि ये इंसान स्टबर्न है, कोल्ड है या इगोस्टिक भी लग सकता है। लेकिन सच बात ये है कि ये इंसान खुद को थोड़ा थके हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। ये थकावट को दिखा रहा है। ये पर्सन इमोशनल बैटल लड़ रहे हैं, या तो इस कनेक्शन में या किसी पास की वजह से ये थोड़े से थके हुए हैं। वो फिर से हर्ट होना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने चारों तरफ से एक ऐसी वॉल बना ली है और किसी से बात नहीं करना चाहते या खुद को उन्होंने अभी आइसोलेट किया है। तो वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि वो अ, खुद को रोक रहे हैं और डरते हैं कि वो वापस फिर से हर्ट ना हो जाए या आप उन्हें कुछ ऐसी बातें ना कहें जिससे वो खुद को हर्ट करे, है ना? तो कहीं न कहीं इस टाइम ये इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ये थकान एक दिन की नहीं है, बार-बार समझने की कोशिश, बार-बार वही थिंकिंग, वही सोच-विचार, हर बार हर बात को सही करने का प्रेशर, सब मिलकर उन्हें खाली कर चुके हैं। तो राइट नाउ उनकी फीलिंग ये है कि उनके अंदर लड़ने की ताकत नहीं बची, ना आर्ग्यू करने की, ना जस्टिफाई करने की। तो वो किसी से नाराज़ नहीं है, बस मेंटली ड्रेन्ड है। तो उन्हें ऐसा लगता था कि हर सिचुएशन हेवी हो रही है, हर कन्वर्सेशन एफर्ट मांग रहा है, और जब इंसान उस पॉइंट पे पहुंचता है तो वो फैसला नहीं कर पाता है, वो रुक जाता है। साइलेंस, डिस्टेंस, ये सब रिजेक्शन नहीं थे, ये उनकी खुद को संभालने की कोशिश थी। तो ये इंसान वो परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक स्टेज के बाद उन्होंने खुद को खोना शुरू कर दिया है। तो राइट नाउ वो ये चाहते हैं कि उनके दिमाग पर कोई एक्स्ट्रा लोड ना हो, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, और जब वो पीछे मुड़कर सोचते हैं तो उन्हें फ़र्क समझ आता है कि जहाँ चीज़ें सिंपल थी वही अब सबसे ज़्यादा मेंटल पीस मिल रहा था। तो कहीं न कहीं ये इंसान आपको एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जिनके साथ लाइफ स्टेबल थी। उनके दिमाग में एक बात तो क्लियर है कि आपके साथ चीज़ें मैसी नहीं थी। आप इमोशनली बैलेंस थे, प्रैक्टिकल थे और सिचुएशन को सँभालने वाले थे। तो राइट नाउ ये पर्सन ये फ़ील कर रहे हैं कि आपके साथ रहने पर उन्हें खुद को प्रूफ करना नहीं पड़ता था। ओवरथिंकिंग नहीं थी, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं था, लाइफ सिंपल थी। क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताता है कि वो आपको कंफर्ट जोन मानते थे, ऐसी जगह जहाँ दिमाग शांत रहता था। लेकिन इसी के साथ उनके मन में एक थॉट भी आता था, इस लेवल की स्टेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगती है, और वो खुद से ये सवाल करते थे कि क्या वो अभी इस पोजीशन में है कि वो ऐसी कंसिस्टेंसी दे पाए। इसलिए अगर उन्होंने डिस्टेंस रखा तो वो लैक ऑफ फीलिंग की वजह से नहीं था, वो प्रेशर की वजह से था। और राइट नाउ उनके फीलिंग ये है कि वो ग्राउंडिंग और सुकून उन्हें आपके साथ मिला, और वो फीलिंग एक हर कनेक्शन में नहीं मिलती है ना? तो कहीं न कहीं ये इंसान आपको लेकर इंतज़ार की एनर्जी में है, वो सोच रहे हैं, सोच रही है, जो मैंने इनमें इन्वेस्ट किया है उसका रिज़ल्ट क्या होगा? तो उनके दिल में आपके लिए फीलिंग है, पेशेंस रखा है, आपको लेकर बहुत सीरियस है, बस टाइम देना चाहते हैं। जल्दबाज़ी से नहीं बल्कि सही मोमेंट का वेट कर रहे हैं, अंदर से उम्मीद है और कनेक्शन ग्रो करना चाहते हैं। तो ये इंसान अंदर से आपको लेकर सीरियस इंटेंशन रखता है। वो देख रहे हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या वेट करना सही है, क्या
थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए या लॉन्ग टर्म स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है। तो कहीं न कहीं ये इंसान ऑब्ज़र्व मोड में है, वो आपके एक्शंस, रिएक्शंस, एनर्जी सब नोटिस कर रहे हैं। तो हो सकता है वो आपको ओपनली एक्सप्रेस करे या ना करे, लेकिन दिल में कैलकुलेशन चल रही है, पॉज़िटिव कैलकुलेशन है। और अगर बीच में आप दोनों के नो कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट है या डिले है, तो उसका रीज़न ईगो नहीं, बल्कि फ़ियर ऑफ मेकिंग रॉन्ग मूव है। तो वो नहीं चाहते कि गलत स्टेप या इस कनेक्शन को स्पॉइल कर दे। तो उनके दिल में ये कनेक्शन ग्रो करने की चाह है ना? तो गाइस, बॉटम अप डेक का कार्ड हमारा थ्री ऑफ कप्स का आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। तो कहीं न कहीं ये इंसान आपको लेकर बहुत ही हैप्पी है, एक्साइटमेंट में है। जब भी वो आपके बारे में सोचता है, सोचती है, तो उनका मन हल्का हो जाता है। आप उनके लाइफ में एक हैप्पी वाली, लाफ्टर वाली एनर्जी और स्माइल हो, कंफर्ट हो। तो अभी की फीलिंग बहुत हेवी या कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नहीं लग रही है। तो ये इंसान आपके साथ वो हैप्पी वाली मोमेंट शेयर करना चाहती है। चाहे बात छोटी हो, मैसेज हो, कॉल हो या बस साथ बैठकर टाइम स्पेंड करना हो, ये सारी बातें वो आपके साथ चाहते हैं। अच्छा टाइम वो बिताना चाहते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है या लेस कॉन्टैक्ट में है, तो भी वो अंदर से आपको पॉजिटिव मेमोरी की तरह होल्ड करके रखे हुए है। ये वो इंसान है जो आपको फ्रेंड प्लस क्रश दोनों की तरह फील करते हैं। तो वो आपको फ्यूचर में ब्यूटीफुल पॉजिटिव साइन ये है कि ये कार्ड से ये समझ आ रहा है कि अगर आप दोनों का रियूनियन नहीं हुआ, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि आप दोनों का रियूनियन होगा, मीटअप, सेलिब्रेशन या हैप्पी न्यूज़ दिखा रहा है। तो हो सकता है किसी इवेंट, फंक्शन या कैजुअल प्लान के थ्रू आप दोनों से कांटेक्ट करो या आप दोनों सडनली एक दूसरे को फिर से पैचअप करो। तो ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे आ रही है। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।